कोई भी आप प्रयास न करें, आप तो जो काम है वो करते चलो बस। मन एकाग्रता की तरफ ध्यान देंगे तो मन एकाग्र होगा नहीं। हमको तो मंत्र जपते रहना है, साध ध्यान करते रहना है। हम क्या है कि एक उलझन मिटती नहीं है, दूसरा उलझन हम शुरू कर देते हैं। मन शांत हुआ नहीं, मन शांत करने के लिए और उलझन पैदा कर देते हैं, तो इसलिए वो जिज्ञासु पीछे पड़ जाता है। हम बस जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में रहें। ध्यान मार्ग वाले यही कहते हैं कि भाई कुछ जपना करना नहीं है, आप तो केवल श्वास की तरफ ध्यान दो। मन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनकी तरफ आप ध्यान न दो, श्वास की तरफ। तो एक श्वास पे ध्यान जाएगा, 5 टूट जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, तो छठे पर ध्यान आ जाएगा, छठे पे ध्यान आएगा तो 7 और निकल जाएंगे, फिर संकल्प हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं है। आप 12वें पर ध्यान करो, बस सीधी बात। ध्यान टूटा चिंता नहीं करो, आप तो केवल ध्यान दो श्वास पे बस। मंत्र पर भी नहीं दो, मंत्र चले तो ठीक है, न चले तो कोई चिंता नहीं करेगी कि सोहम भी जपना है, सोहम जपो, आवे तो आवे, ना आवे तो कोई चिंता नहीं है। आप तो केवल श्वास पर ध्यान दो। कोई लंबा खींचना है, अनुलोम विलोम करना है, कपाल भाती करना है, या और जो है करना है, वो भी नहीं करो। जो श्वास आपका नॉर्मल चल रहा है उस श्वास नॉर्मल पर ध्यान दो बस। श्वास अंदर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, आ रहा है, निकल रहा है। मन धीरे धीरे अपने आप एकाग्र हो जाएगा। तो ज्ञान भी ऐसा है, देह ध्यास मिटाने का प्रयास नहीं करो, आप तो ज्ञान का ध्यान देते जाओ। तो अपने स्वरूप का ध्यान देने में ये सब हमारे को पर्दे, आवरण, ये सब हमको दूर करने हैं। तो मैं हूँ देह न इंद्रिय प्राण। तो मैं कौन हूँ, वो मैं का वर्णन आगे आएगा। अभी मैं शरीर नहीं हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, न मैं प्राण हूँ। क्योंकि शरीर तो एक चोला है, तो जो चोला पहना जाता है वो हम नहीं है। और हम बोलचाल में सब शब्द उपयोग करते हैं कि अमुक आदमी मर गया, मर फिर गया। तो अमुक कौन था, शरीर था। मुंगड़ा कौन था, राम कौन था, शरीर था। शरीर पैदा हुआ तो नाम रखा, जब शरीर नहीं था तो नाम भी नहीं था। ये इतने जो सूरत हो, कोई भी शहर हो, बढ़ रहा है, तो ये जो बढ़ रहा है तो नाम कब रखते हैं, जब कोई बिल्डर खरीद कर लेता है, प्लाट काटता है, फिर उसको बनवाता है तो सोसाइटी का नाम रखता है। नहीं तो जंगल अभी भी जो नहीं बने हुए तो उनको कोई सोसाइटी थोड़ी कहते हैं। तो शरीर बना तो नाम हुआ। नाम माना ये भी एक निश्चय रखना चाहिए। जो आदमी किसी को नहीं मानते तो वो भी मूर्ख होते हैं। नाम जब बना तो माना चीज है, वस्तु की सत्ता है। 200 साल 100 साल जब भी कोई चीज बनी, पंखा हो, कोई लाइट हो, कुछ भी हो, तो उनका नाम नहीं था। जब वो बना तो नाम चला, क्योंकि नाम के बिना रूप की पहचान कैसे होगी। रूप की पहचान तब होगी जब नाम होगा। ये कौन सा है, चीज है, चीज है, कौन सी है, क्या कहें, तो नाम रखना पड़ेगा। ये बटन है, ये होल्डर है, ये तार है। और बटन नाम न हो, होल्डर नाम न हो तो कैसे कहेंगे होल्डर क्या होता है, बटन क्या होता है, कैमरा क्या होता है, स्टैंड क्या होता है। तो नाम रखना पड़ेगा। व्यवहार सत्ता में नाम होता ही है।
क्योंकि शरीर है, जब शरीर से ये सारा प्रपंच चल रहा है तो नाम शरीर का होता है। तो नाम ब्रह्मा का भी हुआ, नाम विष्णु का भी हुआ, नाम महेश का भी हुआ। जब उनके नाम है तो हमारे नाम नहीं होंगे क्या? किंतु न शिव शिव है, न ब्रह्मा ब्रह्मा है, न मैं विष्णु विष्णु है। इसलिए वो ज्ञानी अपने स्वरूप में जब स्थित रहते हैं तब कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। वेदांत के ग्रंथ पढ़ेंगे ना, जब रुद्र का वर्णन आता तो कहता मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यम हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही जो है वो शिव हूँ, और मैं ही विष्णु हूँ, मैं हूँ ब्रह्मा हूँ। सभी के नाम के नाम लेता मैं हूँ। तो मैं कौन? रुद्र नहीं। मैं का मतलब रुद्र के भी जो अधिष्ठाता साक्षी है वो मैं हूँ। तो अभी हमको ये करना है कि मैं हूँ देह न इंद्रिय प्राण। अनंत जन्मों से शरीर धारण किया हुआ है और शरीर को अपना आप मान लेते हैं। तो मरण धर्मा तो शरीर है, इसलिए तो मरना था, क्यों डरते हैं? हम कहते अमर बने, तो अमर का बनने का कोई बात थोड़ी है। अमर कोई लड्डू थोड़ी है, कोई लोक थोड़ी है। शिवलोक में भी अमर नहीं होता है, वो शिवलोक में भी शरीर मिलता है, फिर चाहे कितने भी युग रहे, किंतु नहीं। अमर का मतलब है जहाँ लोक न हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ पर पहुँचने के बाद वापस न आवे वो है अमर। जब पहुँचा तो आएगा, कब आएगा कोई वो उसकी सीमा नहीं है। लाखों बदन लाखों युगों के बाद आवे, किंतु आएगा, आना जरूर है। उपाधि माना आना। तो अमर है का मतलब है, अमर कथा है कि अमर हो जाना माना मरना नहीं। तो मरना नहीं है तो जन्म भी नहीं होना। जब मरा तो जन्म होगा, जब जन्म होगा तो मरा, बस सीधी बात। ये द्वंद्व में चलता ही रहता। एक भाग से कोई हमारा पीछे होगी तो आगे का ऐसा भी है, सिक्का बनता है तो आगे का हिस्सा भी होता, पीछे का हिस्सा भी होता। संसार ऐसा ही रहता है। प्रपंच माना द्वैत विशिष्ट। तो मैं न शरीर हूँ, न मैं प्राण हूँ, और न मैं मन हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध का वर्णन आगे आएगा। इसलिए गुरु महाराज जी ने ये भजन लिखा। भजन को अभी शुरू कर रहे हैं और बताएंगे, सुनाएंगे कल समय के हिसाब से। तो साखी चेतन आहे, तो साखी चेतन आई, तो सब खान्यारो तो कैसा शामिल नाई, तो कैसा शामिल नाई। तो साखी चेतन आई, तो साखी चेतन आई, तो सब खान्यारो तो कैसा शामिल नाई, तो कैसा शामिल नाई। जय राम। श्री गुरु महाराज जी अपने श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सुना रहे हैं कि तू साखी चेतना है। तो कौन है? साक्षी है। साक्षी माना सबको जानने वाला। शरीर को हम जानते हैं, हर एक स्थिति को जानते हैं और हर जन्म में जानते हैं। ध्यान देना। मैं जब जन्म मैंने लिया तो मेरे को सब ज्ञान था। बहुत बार मैंने सुनाया भी है कि मैं जैसे जन्म मैंने लिया तो मेरे को शरीर में गड़बड़ हो गई और माँ ने दूध पिलाना शुरू किया,
दूध मेरे मुंह में डाला स्तन, तो मैंने पीना बंद नहीं किया। क्यों नहीं पिया? पहले तो जो पीता है तो क्यों पीता है उसको क्या मालूम है। और हर एक प्राणी, कोई मनुष्य नहीं है, मैं बस कहता हूं तो मनुष्य से और जन्म और ज्ञानी ज्यादा है इन बातों में। मनुष्य की माता तो मुंह में देती है, किंतु कोई बिल्ली कोई गाय मुंह में नहीं देती है, वो बच्चा अपने आप वहां पहुंच जाता है। तो उनको मालूम है ना कि भोजन मेरा कहाँ पर है, कैसे मुझे पहुंचना है, वो अपने आप आ जाता है। आप अपने बच्चों को यहाँ छाती पर लटकाए रखो तो वो कभी ढूंढ के आपको नहीं चिपक जाएगा कि मैं पीऊँ दूध, वो अपने आप चिपकता है। तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो और जन्म है, हम तो कुछ भी ज्ञानी नहीं है। तो हर एक जन्म में हम ज्ञानी हैं, ज्ञान रूप है। तो ये इसको कहते हैं साक्षी भाव, इसको कहते हैं। और कौन सा साक्षी होता है? हम जानते हैं। तो एक हमने जान लिया कि मेरा भोजन कहाँ है, और वो भोजन प्राप्त करने के लिए किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि कैसे टूसा जाता है। न मनुष्य को ट्रेनिंग मिली, न कुत्ते को ट्रेनिंग मिली नहीं। और जो जो भी दूध पीते हैं, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी दूध पीते हैं, कोई जरूरी नहीं सब पीते होंगे, तो जो जो पीते हैं वो अपने आप दूध पी लेते हैं। ये उनको साक्षी इसको कहते हैं, ज्ञानवान इसको कहते हैं। तो अब उस बच्चे को क्या है कि दर्द है तो अपने आप नहीं पीता है, दूध पिएगा तब जब वो समझेगा कि अब मैं ठीक हूं। देखो कितना उनको ज्ञान है, यही साक्षी है बस। और क्या है कि मैं अभी बीमार हूं, दूध पी नहीं सकता हूं, तो आप कितना भी उपाय करें, माँ कितना भी उपाय उसको देने का करें, वो बिल्कुल टूटेगा नहीं। इसका मतलब है वो जानता है कि मुझे मेरा भोजन तो है, किंतु भोजन कब खाना चाहिए? जब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं ठीक नहीं हूँ, अब मैं का मतलब अब शरीर से मिला हुआ, शुद्ध नहीं, किंतु इतना तो जानता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि शरीर की उपाधि से जुड़ा है ना, इसलिए अब मैं दो से साथ जुड़ रही है। देखो ध्यान देना, मैं शरीर और आत्मा मिलके मैं कहला है कि मैं ठीक नहीं हूँ। अर्थात ठीक तो शरीर नहीं है, वो तो शुद्ध है, किंतु वो संबंध तादाद में, इसको कहते हैं तादाद में संबंध। तो मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए वो दूध नहीं। जैसे ही वो ठीक होने लग जाता है तो अपने आप चिल्लाना शुरू कर देता है। समझ लेते हैं कि शायद बच्चे को भूख लगी होगी, तो जब हम देते हैं तो पूछना शुरू भी कर देता है। और उनको कितना है, जितना हम जानकार होंगे तो अपनी जरूरत से ज़्यादा वस्तु खा लेंगे, किंतु बच्चा ही एक ऐसा ज्ञानी होता है जो जरूरत से ज़्यादा एक बूंद भी नहीं लेगा। हम जितने जैसे जैसे बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो 2 बूंद ज़्यादा लेगा, किंतु जैसे हम नीचे नीचे होते हैं तो हम 1 बूंद भी वो बच्चा नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? कि वो समझ लिया कि मैं अब तृप्त हो गया, शांत हो गया। ऐसा जब बच्चे की तरह जीव हो जाता है ना, तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। माना हर एक बात में वो छोटे बच्चे की तरह हो जाना। तो ये बात साक्षी भाव सब में होता है। और मनुष्य के बच्चे को तो नाम याद कराया जाता है, बुलाते हैं तो समझता कि मैं हूँ। और किसी को भी कोई ने ब्राह्मण नाम रखता है
न उनको माँ कहती है न कोई उनको बाप कहता है। तो जैसे कहते कुत्ता, तो कुत्ता ध्यान देता है, तो उसको समझते हैं कि कुत्ता मैं हूँ। बिल्ली तो बिल्ली, होश बिल्ली, तो बिल्ली ध्यान देती है कि मैं बिल्ली हूँ। हमको तो कोई मनुष्य न कहे ना, बचपन देखी थी को मनुष्य नहीं, और मनुष्य ऐसे कभी कभी ऐसे इतिहास आ जाते हैं, होते तो कोई पता नहीं अरबों खरबों में कोई एक आध घटना होती है। तो मनुष्य का बच्चा पहुंच जाता है जानवर के, और जानवर उसका लालन पालन करते, तो वैसे हाव भाव करते, उसको मालूम नहीं कि मैं मनुष्य हूँ। तो किंतु दूसरे अपने आप अपने को वो मान लेता है कि मैं कुत्ता ही हूँ। मनुष्य तो दूसरे चक्कर में फंसेगा तो वो फंस जाएगा, किंतु मन कुत्ता नहीं फंसेगा, वो तो अपने को कुत्ता ही मानेगा, बिल्ली अपने को बिल्ली ही मानती है। तो ये है शरीर से जुदा अपने आप को मान लेना, ऐसा तो ज्ञान है। और शरीर को अपना आप मान लेना तो सभी मान लेते हैं, मनुष्य भी मानता है, कुत्ता भी मानता है, सब कीट पतंग सभी अपने को शरीर मान करके संसार के चक्कर में पड़े हुए। तो तुम साखी चेतन आए, तुम साखी चेतन आई, तो सब खान्यारो तो कैसा शामिल नाई, तो कैसा शामिल नाई। तन काते जो चाहे, तन साथे जो छाए, तन माप हदन जो आए, तन साथे जो छाए, तन मास हदन जो आए। बल कैड़ा रूप मटाए, बल कैड़ा रूप मटाए, तो कौन तो रूप मटाए, तो कौन तो रूप मटाई। साथी चेतन आई, तो सबनी का न्यारो कुछ कैसा मिले नाई, तुम कैसा शामिल नाई। जो है बस इसका और विस्तार कल सुनाएंगे, क्योंकि भूमिका बांधनी थी, इसलिए सब बातें कहनी जरूरी है। कल जैसे कि भुनक्तु शरणो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, नावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारिक्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति न दधातु। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्याहेतवे, तापत्र्य विनाशाय, तापविनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम शांति शांति शांति।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी बसंतराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। भगवत सन्नी सज्जनों, कल बहुत अच्छा प्रसंग प्रारंभ हुआ, जिनका इन्होंने नाम रख दिया अमर कथा। भगवान शिव जी ने पार्वती माता को जो अमर कथा सुनाई वो भी आत्मज्ञानी था। कोई वो अलग नहीं है। उनका भी बीच में भजन की 2 पंक्तियों के द्वारा सुनाएंगे कि वो भी वही बात है और ये भी यही बात है। कल प्रारंभ में कुछ सुनाया था कि जीव के मन में जिज्ञासा पैदा हो जावे कि मेरा आत्म कल्याण हो, तो ये भी अपने पुण्य समझनी चाहिए। संकल्प होना भी मामूली बात नहीं होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, यदि कोई प्राणी नाम देने की इच्छा करता है तो हमारे यदि पूर्वज नरक में पड़े हुए हो तो न हो तो कोई बात नहीं, तो इच्छा हमारे पीछे वाले पुत्र को पोते को हो जाए कि मैं गुरु के चरणों में पहुंच करके नाम की दीक्षा लूं, तो उसके प्रताप से इच्छा संकल्प के शक्ति से वो हमारे पूर्वज जो नरक कुंड में तप्त हो रहे हैं वो किनारे पर पहुंच जाते हैं, माना वो तपने से बच गए। और जब वो नाम लेकर के जपना शुरू कर देता है तो पूर्वज स्वर्ग में चले जाते, इतना महात्म है। और जपेगा तो पूर्वज हमारे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, और नहीं जपेगा तो फिर उनको वो यातनाएं शुरू हो जाती है। तो जिनके मन में ये इच्छा हो जाए मुझे आत्मज्ञान सुनना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये भी बहुत पुण्यों का परिणाम होता है, फल होता है। क्योंकि कल सुनाया था कि हम अनेक उपाय करें और मोक्ष माना दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। वेद भगवान कहता है प्रजया कर्मणा मुक्ति धनेन च सताम नहीं। कोई आदमी चाहे कि मैं कर्म के द्वारा दुखों से छुटकारा प्राप्त करूं तो नहीं। न प्रजया, संतान के द्वारा मैं कल्याण प्राप्त करूं। धर्मशास्त्रों में समय के तकाजा के अनुसार एक ऋषि ने बात लिख दी कि
कि जिनके घर में पौत्र आ जाते हैं तो उनका आगे पूछताछ नहीं होती है। सिंधी में पाण चवंदा आहियूं, ॿुधो हूंदो आहे, पर अॼुकल्ह सिंधी पहाका चवण वारा बि कोन्हनि, ॿुधण वारा बि कोन्हनि। पर पियो पुछाणो वियो, पर पियो कंहिं ॿुधो हूंदो। पर पोता जब हो जाता तो एक रुमाल बांध देते हैं, वो कहते हैं पर पियो पुछाणो वियो। क्यों ये ऋषियों ने परंपरा रखी कि उस समय में समय की तकाजा ऐसी थी कि संतान की वृद्धि जरूरी थी। आज हम नियोजन करते हैं, परिवार नियोजन, और पहले जमाने में हमारा परिवार का नियोग होता था। ध्यान देना, बड़ी ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, कथा के द्वारा आपने जरूर सुनी, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज है नियोजन, कंट्रोल करना, ऑपरेशन करना, ये है नियोजन। और पहले जमाने में जिन समय में ये परंपरा थी तब था नियोग। हमारे द्वारा संतान पैदा न हो तो आज भी नियोग आप करते हो, शुरू हुई है कहीं तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। हम अपना अणु इंजेक्शन के द्वारा, डॉक्टरी थ्योरी के द्वारा भेजते हैं, तो उन दिनों में वो परंपरा नहीं थी। तो हमारा यदि बड़ा आदमी कुल परंपरा का हम यदि संतान चाहें तो हम उनसे संपर्क करा के और संतानोत्पत्ति करा सकते हैं। उनके लिए धृतराष्ट्र, पांडु और रुद्र प्रमाण है। वेद व्यास महाराज के द्वारा ये तीनों संतान पैदा कराई गई। फिर भली शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मेरे सामने स्त्रियां नग्न होकर के निकले तो उनको संतान हो जाए। तो धृतराष्ट्र की जो मां थी वो आंख बंद करके निकली तो उनको अंधा पुत्र हो गया। पांडु की मां जो थी वो पीली हो गई निकलते हुए, तो उनको पांडु पुत्र जो हुआ वो पीला हुआ, बीमार हुआ। और जो दासी थी वो बिल्कुल निसंकोच वेद व्यास महाराज के सामने से गुजरी, तो उनके लिए वो रुद्र ज्ञानी और अच्छा निसंकोच वाला पुत्र हुआ। तो एक दो कथाएं आती है और उस तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो पहले था नियोग व्यवस्था, माना संतानोत्पत्ति जरूरी होती थी वंश परंपरा के लिए। ऋषि महर्षि जो विवाह करते थे वो इसी के कारण विवाह करते थे कि हमारे से ज्ञानी या वेद पुराणों का ज्ञाता पुत्र होगा, तो इसलिए वो शादी करते थे। वो शादी इसलिए नहीं ऋषि महर्षि करते थे कि हम भोग भोगे, तो ऋषियों की परंपरा वो इसीलिए होती थी। हर बात को न आप समझना चाहते हो, नहीं को समझाने वाला है, इसलिए ये परंपराएं सब बड़ी अनूठी परंपराएं थी। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है न कर्मणा न प्रजया न धनेन, न धन के द्वारा प्राप्त होती है।
त्यागे नेकेन मुक्ति स्यात्, एक त्याग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन दुखों से छुटकारा। कल सुनाया था कि हम भली भक्ति उपासना के लिए कितना गाएं बजाएं, बहुत बढ़िया लोग गोलोक मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा, शिव लोक मिलेगा, किंतु जो हमारे निराकार परब्रह्म परमात्मा का जो सृष्टि का नियम है, तो दुखों से छुटकारा वहां भी नहीं होगा। कुछ न कुछ गहना बना मना, कुछ न कुछ उसमें प्रेत डालनी पड़ेगी। शुद्ध सोने का गहना कभी नहीं होता है। शुद्ध सोने से कोई चीज बनती नहीं है, उसमें मिलावट जरूर करनी पड़ती है। शरीर के बिना किसी लोक में नहीं जाएगा, और शरीर है तो ये मिलावट दुखों की जरूर उसमें रहेगी। और जहाँ मिलावट नहीं है तो जाकर के परमात्मा में लय हो जाता है। अब हमको क्या करना है, ये हम आप लोगों को क्यों सुनाते हैं कि इसका आप फल सुन लें, तो सुनने के बाद आपके मन में चाहना पैदा होगी। वो चाहना किसी जन्म में आपको वहां तक पहुंचेंगे। अभी नहीं पहुंचोगे, मैं इतनी समझना कि अभी आप पहुंच जाओगे। मैं भी नहीं पहुंचूंगा, आप भी नहीं पहुंचोगे, ध्यान देना, सीधी बात है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, तो अब पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई सस्ती खीर नहीं है। किंतु हाँ, हमारे मन में इच्छा जग गई, उस तरफ हमने ध्यान दिया, तो 1000 जन्म के बाद, 10,000 जन्म के बाद उस तरफ हम पहुंच जरूर जाए। एक अश्वमेध यज्ञ कल सुनाया था, हम इसी भावना से करेंगे कि हम इंद्र पदवी तक पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं कि 1-2 यज्ञ कर दिया तो पहुंचेगा। बड़े वेटिंग लिस्ट में प्रकृति में अभी तक भरे पड़े, हजारों इंद्र के सिंहासन पर बैठने के लिए लाइन में लगे हुए हैं।